योगा योग ऐसी घटना घटी कि राजा दशरथ ने आज ही राम को राज्य अभिषेक करने की घोषणा भी कर दी। सुबह हार दिया राजा ने, कौशल्या जी ने। शाम के समय सुमंत वशिष्ठ आदि को बुला करके मंत्रणा दी कि मेरा समय, मेरा शरीर अब राज्य की रक्षा के योग्य नहीं लग रहा है, इसीलिए मेरा सुपुत्र राम चारों निधि समस्त युक्तियों से सिद्ध है। वशिष्ठ जी से पूछा इसको राज को गद्दी दी जाए। वशिष्ठ तो खुश हो गए, राम राजा बन जाएंगे महाराज तो तीनों लोकों में सुख ही सुख होगा, इससे बढ़िया और कुछ चिंतन नहीं होगा, आपका और कुछ सोच नहीं होगी। इसलिए हे राजन, शीघ्र राजा बनाओ, राम को अभिषेक करो। वशिष्ठ मुनि ने तत्काल मुहूर्त सिद्ध किया कि अभी राजा बनाओ, अभी मुहूर्त अच्छा है। राजा के मन में आया, महाराज अभी तो मेरे मन में विचार आया है और आप कह रहे हैं कि अभी अच्छा समय, अभी राजा बनाओ। आप सब लोग सुनो कान खोल के, जिस समय मन में धार्मिक विचार आए उस समय सबसे अच्छा समय तुम्हारे जीवन का चल रहा है, ये सोचना। अच्छा विचार आने पर किसी भी ज्योतिष को ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, उसी समय आप कार्य में लग जाइए, आपके कार्य सफल हो जाएंगे। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि की बात को इनकार किया। जो गुरु के वचन के सिवाय पानी नहीं पीते वो राजा आज गुरु की बात का इनकार करके कहते हैं महादेव, भगवान गुरुदेव आप कोई शुभ मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ मुनि ने बार बार कहा कि राम के लिए कोई अशुभ नहीं है, राम जहां बैठ जाए वहीं शुभ हो जाता है, तुम राम को जान नहीं रहे हो। राम काज कस्वयो न वेद, वेद भगवान भी पीछे हट जाएंगे जब राम का शुभ आता है, राम का पक्ष आता है। मंत्रों में भी शुद्धि आ जाती है राम के आगमन से, सारे ग्रह बदल जाते हैं, नक्षत्र बदल जाते हैं जब राम प्रकट होते हैं। इसीलिए हे राजन अभी अभिषेक करो, शुभ समय है, शुभ विचार है। राजा दशरथ कहते हैं महाराज अभी कैसे व्यवस्था होगी, कैसे तैयारियां होंगी, मैं धूमधाम से करना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं चला आश्रम। गुरुदेव चले गए निराश होकर के। राजा दशरथ ने आज आज्ञा तोड़ी है। सुमंत जी से पूछा तो सुमंत जी ने कहा वैसे तो गुरुदेव सही कह रहे थे, फिर भी व्यवस्थाएं कमजोर हैं, तो प्रातः काल सूर्य उदय होगा तब अभिषेक कर देंगे, तब तक व्यवस्थाएं हो जाएंगी, सबको पता चल जाएगा, सामग्री जमा हो जाएगी। बंधुओं सुमंत जी की बात को माना, गुरुदेव की बात को नहीं माना तो आप सब समझ गए क्या जिंदगी शुरू हुई और घर में क्या खत्म हुआ, घर में क्या पैदा हुआ। कहने का मतलब यह है कि सुमंत भी विद्वान थे पर वो गुरु नहीं थे। सुमंत मंत्री थे, मंत्री होने का मतलब है कि वो नौकरशाही थे। राजा दशरथ के सलाहकार थे, उनके राज्य में अच्छी सलाह देते थे, अच्छी बात बताते थे, विचारणीय तो थे, इसलिए राजा ने विचार उनसे पूछा। पर गुरु के वचन को छोटा किया राजा ने, वशिष्ठ जी की वचन को टाला। मैं तो आपसे भी कहूंगा अगर आपके जीवन में भी वशिष्ठ मुनि जैसा कोई सन्यासी गुरु है तो आप उनके वचन को टालो मत, उनकी आज्ञा को टालो मत। उनके मुंह से जो निकल रहा है उसके लिए अपना चाहे जितना भी नुकसान हो जाए आप वो करो, उसके बाद परिणाम देखो, उसके बाद रिजल्ट देखो। थोड़े समय हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी ये कह रहे हैं हम कैसे करेंगे, हमें तो गाड़ी बनाना है, बंगला बनाना है, प्लॉट खरीदना है, गुरुजी के कहने से ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये सब तुम्हारी जो बातें टालने की है ना, उससे ही बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है, बाधा आ सकती है। घर में क्या हो सकता है, कोई राम जा सकते हैं, कोई बेटा जा सकता है, किसी की बेटी जा सकती है, न जाने कौन सा माहौल बदल जाए घर में। इसीलिए गुरु के वचन का निश्चित पालन करो। राजा दशरथ ने आज गुरु आज्ञा को नहीं माना, सुमंत जी की बात को मानकर
पूरी रात भर डोंडी पिटवाते रहे क्षेत्र में, अयोध्या में। प्रातःकाल युवराज राम राजा अभिषेक करेंगे, राजगद्दी संभालेंगे। सातों समुद्रों से जल लाने के लिए विमान भेज दिया और चारों दिशाओं से मिट्टी लाने के लिए विमान भेज दिए। राज्य अभिषेक के लिए जो जरूरी है वो सब लाया जा रहा है। चारों तरफ फूल पल्लव बांधे जा रहे हैं, गलियों को धोया जा रहा है, चमकदार रंगोलियां डाली जा रही हैं। मंत्रा ने ये देख लिया कि ये क्या हो रहा है। मंत्रा दौड़ती हुई कैकेयी के पास पहुंची। मंत्रा को पता चल गया कि सुबह राजा राम बनने वाला है और अब तो 12 बजने वाले हैं रात के। राजा दशरथ तो रोज 10 बजे 9 बजे आते थे कैकेयी के महल में, आज नहीं आए। मतलब राजा का मन बदल गया, राजा के विचार बदल गए। अब वो कैकेयी को नहीं चाहते, अब वो कौशल्या को चाहते हैं। ये बात मंत्रा के मन में पैदा हो गई, नई बात। और सुनिए, जिनको घर बिगाड़ना है ना, उनके मन में अखबार के अखबार बातें पैदा हो जाती हैं। 3 की 13 बातें करने वाली औरतें होती हैं बहुत। हर गांव में, हर मोहल्ले में मिलेंगी 2-4, और उनका नाम होता है पूरे मोहल्ले में कि ये 3 की 13 वाली है। बचो बचो बचो, पेट्रोल आ रही है, पेट्रोल आ रही है, जिधर भी आग लगी भप्पाड़ा मार देंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा खराब दुनिया में चुगलखोर को माना गया है। चुगलखोर, चुगलखोर से ज्यादा बुरा आदमी दुनिया में कोई नहीं होता। इसीलिए हमारे पंडाल में जो भी बैठे हों वो सुधर जाओ आज। चुगलखोर का फल क्या है वो सुन लो। जो इधर से उधर अपनी खुशी के लिए चुगली चाटी करता है, उसे अगले जन्म में कुबड़ा शरीर मिलता है, कुबड़ा। कभी भी उन्हें महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों का तिलक, महापुरुषों की पूजा करने का मौका नहीं मिलता है। वो कंस जैसे दुर्जन राक्षसों की सेवा में लग जाते हैं। अगला जन्म खराब ना करना हो तो चुगली चाटी छोड़ दो बंधुओं बहनों। सबसे मैं गोलमोल कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है। किसी की बात को बढ़ा चढ़ा के बताना ठीक नहीं है, आग लगाना ठीक नहीं है। आग हमेशा बुझी अच्छी है, आग अच्छी बात नहीं है। आग बहुत बुरी है। उन्नति की आग, सुख की आग है, बच्चों की आग, नाम की आग, ये सब विनाश की आग है, ये ध्यान रखना।